गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जो हम आज क्लास जो लेके आए हैं, इस क्लास का विषय है फायर सेफ्टी जॉब में जो समस्याएं आती है। यानी कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जॉब मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। और ये दिक्कतें क्यों आती है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। बहुत ही साधारण सा विषय है इसमें, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी कमियों के कारण ये समस्या आती है और जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते कि क्या किया जाए। तो मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिसमें आप संशोधन करके, यानी उसमें आप सुधार लाके आप बहुत आसानी से नौकरी को पा सकते हैं और आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इसमें पहला जो बिंदु है वो है कोर्स की जानकारी, यानी फायर सेफ्टी जो है, फायर सेफ्टी, ये दोनों दो विषय है, एक नहीं है, दो विषय है, दो चीज़ें हैं। फायर और सेफ्टी दो चीज़ें। सबसे पहले तो ये चीज़ स्टूडेंट को समझना चाहिए कि आपका जो कोर्स हुआ है वो कौन सा कोर्स है। तीन प्रकार के कोर्स इसमें देखने को मिलेंगे आपको। एक कोर्स जो फायर से संबंध रखता है, एक जो सिर्फ सेफ्टी से रखता है, और एक ऐसा कोर्स जो फायर सेफ्टी दोनों से संबंध रखता है। और सबसे ज़्यादा जो कोर्स चलता है वो कोर्स फायर सेफ्टी से संबंध रखने वाला चलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग 10वीं पास करके ही कोर्स कर लेते हैं। तो मैं बता दूं साथियों, 10वीं पास करके जो कोर्स आप करते हैं वह एक बेसिक कोर्स होता है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी विषय जो है वो बहुत सारी विषय छूट जाते हैं। इसलिए जितने भी लोग 12वीं पास होने के बाद इस कोर्स को कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है और वही ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है। इसमें सबसे ज़्यादा कोर्स जो है वो है डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा चलने वाला कोर्स है। इसमें आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिप्लोमा होगा फायर में, सेफ्टी में, और इंजीनियरिंग होगी। यानी यह इंजीनियरिंग से संबंध रखता है, इंजीनियरिंग का को विषय से संबंध रखता है। डिप्लोमा है चूँकि फायर सेफ्टी का, तो सबसे ज़्यादा इसी कोर्स का यूज होता है। अब इसमें छात्रों को ध्यान क्या क्या चीज़ रखना है महत्वपूर्ण, उस विषय पर बात करेंगे कि उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए। कोर्स तो कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 1 साल का कोर्स पूरा 1 साल का समय देते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 साल का कोर्स 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में कर लेते हैं। चूँकि फायर सेफ्टी ऐसा एक विषय बन गया है आज के समय में कि इसके बारे में हर किसी को जानकारी हो गई है कि अगर उससे 10 मिनट किसी से उस विषय पर बात कर लिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि उसने कोर्स रेगुलर किया है कि रेगुलर के नाम पे डिस्टेंस में किया है। डिस्टेंस यानी घर बैठे कर लिया है। तो देखेंगे हम कि सबसे पहले तो है आपको इसका जो विषय है, यानी कोर्स की जानकारी में आपको ये पता होना चाहिए। कहीं पे भी इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले आपसे तो आपका नाम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और अगर आपने कोई जॉब किया है तो अगर एक्सपीरियंस वाली जॉब है या तो वहाँ पूछा जाएगा कि आपने इसके पहले कहाँ काम किया है। जैसे ही ये सवाल आता है ना कि इसके पहले आपने कहाँ काम किया है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो गया, सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। अब इसका जवाब आप ऐसा दीजिए कि सामने वाला बिल्कुल ये हो जाए, उसके समझ में आ जाए कि हाँ भाई वाकई में इसने जॉब किया है, और आप उस अपने पुराने जॉब के बारे में उसको बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल्स में उसको समझा सकें। अगर अब आपके पास सवाल आता है नाम और सारी चीज़ पूछने के बाद कि आपने कौन सा कोर्स किया है, तो चूंकि मैं डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग जितने लोगों ने किया है आज तक उनके लिए बात कर रहा हूँ। कोर्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इतनी हो गई है बाज़ार में कि बहुत से सेंटर्स वाले तो अपना खुद का सर्टिफिकेशन देते हैं, और बच्चों को यह जानकारी ही नहीं होती है, समझदारी ही नहीं होती है कि कौन सा अपना खुद का है और कौन सा ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वैसा अपने आप को समझ बैठे हैं, वैसा वो लोग करते हैं। 2-4 जगह उनकी ब्रांच अच्छी चलने लगी है तो अपना खुद का ही सर्टिफिकेट छाप के दे रहे हैं, जबकि वो ये नहीं समझ रहा है कि बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझना किसको है, ये चीज़ समझना है पेरेंट्स को और बच्चों को। तो मैं बात करूँगा कि चूँकि मैं नागपुर से संबंध रखता हूँ, नागपुर भारत में महत्वपूर्ण है सबसे फायर सेफ्टी के कोर्स के लिए, तो मैं सिर्फ नागपुर की बात करूँगा कि नागपुर में कितने कॉलेज हैं, कैसे कॉलेज हैं, और इस कोर्स के बारे में। तो नागपुर में कितने कॉलेज हैं, कैसे हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, इसकी जानकारी आप लोग निकालिए, आप लोग देखिए। कुछ महत्वपूर्ण 2-3 ऐसे कॉलेज हैं। सबसे मेन तो एक ही है गवर्नमेंट का कॉलेज जो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेता है, आईआईटी की काउंसलिंग के बेस पर एडमिशन होते हैं, बीएससी के बेस पर एडमिशन होते हैं। और नागपुर में कुछ ऐसे प्राइवेट यानी ऑटोनोमस कॉलेज हैं जो पूरे भारत स्तर पर उनकी ब्रांच चल रही है, वो भी कुछ ही कॉलेज है साथियों। नागपुर के नाम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सी जगह अपने फर्जी कॉलेज
बना रखे हैं। हम लोग उसके ऊपर भी विषय यानी उस विषय पर भी वीडियो लाएंगे कि फर्जी कॉलेज कौन कौन से हैं, क्या है। आप हमारा इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कई ऐसे लोग हैं जिनको नागपुर के नाम पे फर्जी कॉलेजों का दस्तावेज प्राप्त हो गया हो, या फिर ऐसे कॉलेजेस हैं जो नागपुर के अलावा कहीं चलते हैं और फर्जी हैं, तो इसके ऊपर हम एक अलग विषय लाएंगे कि ऑथेंटिक कोर्स में जो सही मान्यता प्राप्त कोर्स होता है वो कौन सा है, और अपना खुद का डिप्लोमा जो छाप के कॉलेज वाले दे रहे हैं वो कौन सा है। मैं बहुत सारे प्रूफ के भी साथ बात करूंगा, यानी मेरे पास बहुत से ऐसे कॉलेज वालों के डिप्लोमा मार्कशीट्स है जिसमें कॉलेज वालों को खुद को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी गलतियाँ लोगों को दिखेगी कि नहीं दिखेगी। और इसमें कहीं ना कहीं गलती तो कंपनी वालों की है। कंपनी वालों को क्या है कि मैन पावर चाहिए रहता है, लड़के चाहिए रहते हैं। आज इस फील्ड में, फायर सेफ्टी की फील्ड में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है कि मैन पावर की कमी है। कंपनी वाले चाहते हैं बस उनको कोई भी सर्टिफाइड बंदा मिल जाए और हमारा काम करते रहे, क्योंकि रेट जो है, यानी जो लेबर रेट है फायर सेफ्टी का, वो अनस्किल्ड रेट में स्किल्ड लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो इस वजह से, नहीं तो नॉर्मली ये जो फील्ड है, इस फील्ड की स्टार्टिंग जो वैकेंसी में जॉब की पेमेंट जो होती है वो लगभग 25 से 30 हज़ार से स्टार्टिंग होनी चाहिए, लेकिन 15-16 हज़ार में बहुत सारी कंपनियां जॉब पे लड़कों को रखती है, और है लड़के करते भी हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप परमानेंट आप देखें, जो परमानेंट कंपनियां रखती है जिन लोगों को, वहाँ 35 से 40 हज़ार 30 हज़ार तक स्टार्टिंग सैलरी है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास काम करके आज परमानेंट काम कर रहे हैं, तो वो अच्छी सैलरी उठा रहे हैं। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इससे संबंध रखते हैं, तो ज़रूर वो कमेंट में मुझे सहयोग करें कि मैं इस विषय पर अवेयरनेस को ला सकूँ। और व्यक्तिगत मिलने के लिए तो हम नागपुर में हैं ही। नागपुर में भी मैं साप्ताहिक मिलता हूँ, और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में सेंटर है, तो वहाँ तो मेरा रहना होता ही है। बाकी मैं नागपुर भी हमेशा मिलता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या है, कुछ भी है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, या कोर्स से संबंधित किसी ने कहीं से कोर्स किया है और उसमें कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ, नागपुर से किसी का कोई विषय है तो ज़रूर जुड़िए। मैं नागपुर से हूँ, तो मैं आपके विषय को बहुत ही आसानी से उसको शॉर्ट आउट कर पाऊँगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसी विषय पर हम ध्यान देंगे कि कोर्स के बारे में बात कर रहा था मैं। इस विषय पर हम अगला एक वीडियो लाएंगे कि नागपुर में कौन से कॉलेज हैं, कितने साल से चल रहे हैं, ऑथेंटिकेशन क्या होता है इस कॉलेजों का। हम तो बात करेंगे सिर्फ डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग अगर किसी ने किया है और इंटरव्यू में जा रहा है तो उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है कि सामने वाले को ये चीज़ समझ में आए कि हाँ वाकई में इसे नॉलेज है, हम इसे जॉब पे रख सकते हैं। तो चूँकि इसमें अलग अलग कॉलेजों के अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, हम जो बात कर रहे हैं इसमें 7 सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में। तो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि आपने जो कोर्स किया है इस कोर्स का नाम बताइए। दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने खुद लिए हैं, उसमें बच्चे को ये पता ही नहीं है कि उसने कौन सा कोर्स किया है। वो ये बोलता है फायर सेफ्टी का कोर्स किया है, फायर वाला कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है। अरे भाई, कोर्स का नाम। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमें थोड़ी सी समस्या आ गई, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि बताया मैंने कि सबसे पहले कोर्स के बारे में पूछा जाता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने फायर सेफ्टी का कोर्स किया। आपको फायर सेफ्टी का कोर्स नहीं बताना है, आपने जो कोर्स किया है वो बताना है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स। आपको बताना है कि डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, ये 1 साल का कोर्स है। अब बहुत से कॉलेजेस जो इस कोर्स को कराते हैं, जो अपना संबंध नागपुर से रखते हैं, नागपुर से संबंधिता रखने वाले कॉलेजों का ऐसा है कि उनको सेंटर कोड्स मिले हुए हैं। तो अगर कोई सेंटर कोड मिला है तो आपकी मार्कशीट डिप्लोमा पे सेंटर कोड लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं कि हमारा जो कोर्स है ये नागपुर द्वारा जो संचालित ब्रांच है वहाँ से किया है। मैंने कोर्स जो है मेरा वो नागपुर से किया हुआ है, और नागपुर के फलाना यानी XYZ जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो NIFSE और NCFSE की ब्रांचें हैं पूरे भारत में, और बहुत से कॉलेज इससे यानी संबंधिता लेके इनके द्वारा चला रहा है। तो इनके द्वारा जो कॉलेजेस चल रहे हैं वो खुद मार्कशीट नहीं छाप रहे, और ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है कि इनकी फर्जी मार्कशीट आपको छाप के दे रहे होंगे। राजस्थान, यानी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान स्टेट में ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजस्थान स्टेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कोर्स के लिए बच्चे जो आते हैं उनको फर्जी इनके नाम से
डिप्लोमा मार्कशीट छाप के दे देते हैं। हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि नागपुर के नाम पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स कैसे दे रहे हैं। अभी आज के समय में वेस्ट बंगाल के बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो फर्जी मार्कशीट दे रहे हैं, और वेस्ट बंगाल के बहुत सारे लड़के जॉब के लिए जा रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में आज के समय में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज के लिए लड़के बहुत आसानी से मिल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग हमें कमेंट करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें शेयर करें, हम उनको जॉब दिलाएंगे। हमारे पास भी बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जिसके द्वारा हम लोग आपको ऑथेंटिक जॉब दिलाएंगे, अच्छी जॉब दिलाएंगे। आप लोग अगर पहले से जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या आ रही है, आप उसको स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको मदद करेंगे। हमारी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं कि इस विषय यानी इस कॉलेजों से किसी ने संबंध रखा है तो इनके अपने अपने सेंटर कोड, इन्होंने तो डायरेक्ट सेंटर कोड दिए हुए हैं राजस्थान वाले को, RJ01 से लेकर तो RJ 10-11 जितने भी सेंटर है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि है, तो ये सेंटर कोड से समझ में आ जाएगा। RJ यानी राजस्थान होगा, फिर हरियाणा का कोई सेंटर होगा तो HR से स्टार्ट होगा हरियाणा। MP का जैसे सेंटर है तो MP 01, 02, 03, 04 ऐसे कोड्स दिए हुए हैं। महाराष्ट्र में जो है तो वो MH से शुरुआत होती है, महाराष्ट्र स्टेट से MH01 से लेकर तो MH0 यानी MH10, 11 या 8, 9 जितने हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं। इसमें MH01 जो सेंटर है, इसको बता दूं मैं साथियों, MH01 सेंटर नागपुर का अपना खुद का सेंटर है और वहाँ से बच्चों को क्लासेस करा के यानी जो कोर्स कराया जाता है वो कोर्सेस है। तो ठीक है, तो ये तो बात हुई कि जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने कोर्स कहाँ से किया है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, आपको इसकी पूरी डिटेल्स में आपको समझाना है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर बैठे डिप्लोमा बनाए हुए हैं, मार्कशीट बनाया हुआ है। तो आज ही आप लोग, ये सभी लोग इन डिप्लोमास को यानी इन डिप्लोमास मार्कशीट को के ऑथेंटिकेशन को चेक करिए, सही है कि नहीं है, फर्जी तो नहीं आपको दे दिया गया है। क्योंकि आज के समय में 10-15 हज़ार रुपये में बहुत आसानी से सर्टिफिकेट मार्कशीट ही प्रोवाइड कर दी जा रही है, जबकि रेगुलर में जो कोर्सेस हो रहे हैं, रेगुलर में 45,000, 50,000 आज भी फीस ली जा रही है, कोर्स कराए जा रहे हैं। तो जल्दी ही आप चेक करिए अपने ऑथेंटिकेशन को कि आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आप हमें कमेंट कीजिए। आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई देगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप के थ्रू, और हमारे द्वारा भी जांच करके आपको बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपका ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। NIFSC, NCFSC के लिए व्यक्तिगत मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा NIFSC क्या है, NCFSC क्या है, और इनके जो ऐसे जो कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें अंतर क्या है। आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा मार्केट में फायर सेफ्टी में बूम मचाए हुए है वो है MSBT, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, महाराष्ट्र का है। सबसे ज़्यादा मार्केट में बूम है इसका, MSBT का। तो एक अगला वीडियो अलग वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे NIFSC, NCFSC, MSBT, और इसके बाद जो आप लोग सुनते हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, तो ये सब कौन सा एक दूसरे से अलग है या सिमिलर है, या इसमें क्या चेंजेस है, या आपको क्या चीज़ देखना चाहिए जिससे समझ में आए कि जो आप कोर्स कर रहे हैं वाकई में ऑथेंटिक है कि नहीं है, या कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस कोर्स को करा सकती है। इसमें आपको अंतर समझ में आएगा, ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब हम अगला वीडियो बनाएंगे। अभी जो हमने जिस विषय पर बात कर रहे हैं, हमारा जो विषय है वो सिर्फ ये है कि इस कोर्स के बारे में जानकारी देना,
ये कोर्स क्या है, आपसे अगर पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान कि इस कोर्स के बारे में बताइए, आपने कोर्स कहाँ से किया है, तो कहाँ से किया है तो आपको बताना है, ब्रांच के बारे में बताना है, और आपकी जो मेन यूनिवर्सिटी है नागपुर की उसके बारे में बताना है। मैं सिर्फ और सिर्फ नागपुर के ही कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार नागपुर का ही नाम ले रहा हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट्स की बात होती है, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अब जैसे मैंने 7 सब्जेक्ट बताए, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म आपकी मार्कशीट पे लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स में कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में बताना है। जैसे सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल ऑफ साइंस एफएस लिखा हो सकता है, फंडामेंटल ऑफ साइंस हो सकता है, और भी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, एक सेकंड देख के कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। मुझे भी ध्यान में नहीं है, आपको क्लास करेंगे तो आपको ये चीज़ भलाई उस समय ध्यान में न रहे, लेकिन आप बता सकते हैं कि सर मेन सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं। मैं आपको जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ वो पूरे क्लियर कट बता रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट है डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में। तो इसमें सबसे पहला जो है वो एफएसओ के नाम से होता है। एफएसओ यानी फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एफएसओ का फुल फॉर्म आपकी मार्कशीट पे आपको दिख जाएगा। आप मार्कशीट देखेंगे तो आपको उसमें कोर्स में दिखेगा। पहला जो है वो है फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फायर इंजीनियरिंग साइंस, फायर इंजीनियरिंग साइंस आपकी मार्कशीट में ही लिखा हुआ है, आपको कहीं नहीं जाना है, मार्कशीट में ही आपको देखना है। पर आपको याद रखना है कि फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इस विषय इस सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ा। तो इसके ऊपर अभी हम एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से। फिर है स्पेशल फायर हजार्ड, स्पेशल फायर हजार्ड, फायर डिटेक्शन एंड फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम। फिर है उसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फिर है फायर प्रिवेंशन रेस्क्यू एंड पैरामेडिक्स और सेफ्टी मैनेजमेंट। इतने सब्जेक्ट्स हैं, और इसके बाद 3 या 4 प्रैक्टिकल के विषय हो सकते हैं। प्रैक्टिकल में अलग अलग आपको ड्रिल्स के बारे में पूछा जाता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल वाले विषय होंगे। अभी हम सिर्फ इस विषय के बारे में देख लेंगे एक बार शॉर्ट में डिटेल्स, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकें। फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है कि अगर आपके कंपनी में ये डिपार्टमेंट है तो वहाँ फायर की गाड़ी होगी, और फायर की गाड़ी होगी तो फायर की गाड़ी का क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, रजिस्टर कौन से मेंटेन होते हैं, कितने लोग काम करते हैं, फायर की गाड़ी में क्या क्या चीज़ देखना होता है, लॉग बुक्स क्या होता है, इसकी जानकारी और इससे संबंधित जानकारी इस सब्जेक्ट में मिलती है जिसका नाम है फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको इस सब्जेक्ट यानी इसकी जानकारी मिलेगी। फिर है फायर इंजीनियरिंग साइंस, फायर इंजीनियरिंग साइंस, फायर इंजीनियरिंग साइंस जो सब्जेक्ट है, फायर इंजीनियरिंग साइंस नाम से ही समझ में आता है। फायर इंजीनियरिंग साइंस में आपको फायर से संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है। फायर से संबंधित यानी आग क्या होता है, आग के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार की आग होती है, और इसे बुझाने के लिए कौन कौन से एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको बताया जाएगा। फिर आता है अगला सब विषय हमारा
स्पेशल जो है इसका नाम है स्पेशल फायर हजार्ड। स्पेशल फायर हजार्ड, स्पेशल फायर हजार्ड में जो आग लगी होगी और आग को बुझाया जाएगा, इसके लिए एडवांस कौन कौन से इक्विपमेंट्स है। स्पेशल फायर हजार्ड, स्पेशल फायर हजार्ड में ऐसे सारे इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा जो आग को बुझाने के लिए एडवांस इक्विपमेंट है और उसका उपयोग किया जाता है, वो सारे इक्विपमेंट आएंगे। फिर है फायर डिटेक्शन, फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर डिटेक्शन यानी आग को बताने वाला उपकरण। फायर डिटेक्शन में फायर डिटेक्शन नाम से ही समझना, फायर डिटेक्शन यानी फायर को डिटेक्ट करने वाला। फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम यानी फायर को डिटेक्ट करने वाले फायर फाइटिंग सिस्टम्स जो आपके ऑफिस में, कंपनी में, बिल्डिंग में या उन सभी जगह जो इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखता है वहाँ लगे हुए हों, उस कोर्स यानी इस विषय में उससे संबंधित दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लेआउट्स के बारे में समझाया जाएगा, कौन कौन से प्रकार की कैसी फायर फाइटिंग सिस्टम्स की लेआउट्स बनती है ताकि फायर होने पर उसको इंडिकेट कर दिया जाए। फिर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी औद्योगिक सुरक्षा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी औद्योगिक सुरक्षा। औद्योगिक सुरक्षा से संबंध है औद्योगिक सुरक्षा यानी इंडस्ट्री में जो काम होते हैं उसमें सेफ्टी के पर्पज से किस किस चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें इस इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले सब्जेक्ट में आएगी। ये जो सब्जेक्ट है ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जिन लोगों ने आईटीआई किया हुआ है या आईटीआई करने के बाद आ रहे हैं या फिर वो सिर्फ सेफ्टी में अपना काम, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ये विषय है और बहुत ही बेहतर ये कोर्स है, क्योंकि बहुत आसानी से इस कोर्स से संबंधित सारी चीज़ों का 50% चीज़ें तो वो आईटीआई में ही सीख जाता है, बचा 50% जो उसे ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से सीखने को मिलता है। फिर है फायर प्रिवेंशन, रेस्क्यू एंड पैरामेडिक्स। इसमें फायर प्रिवेंशन में आप समझ सकते हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा, फायर प्रिवेंशन एंड रेस्क्यू एंड पैरामेडिक्स। ये फर्स्ट एड और जो बचाव दल है उससे संबंध रखने वाला ये विषय होता है। इसमें आपको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और लास्ट आता है सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट में भी आपको सेफ्टी मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं, मैनेजमेंट है इसमें, सेफ्टी है और उद्योग से संबंध रखता है। सेफ्टी मैनेजमेंट में आपको सारे प्रकार के जो सेफ्टी की चेकलिस्ट होती है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डेटाज है और इससे संबंधित उद्योगों में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं इससे रिलेटेड आपको इसमें पढ़ने को मिलता है। तो जैसे कि अब डिटेल्स मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आया। इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में अलग बांट दे तो समझ में आएगा कि बहुत कुछ नहीं है फायर में या सेफ्टी में ऐसा विशेष, लेकिन जितना है उसका कुछ प्रतिशत भी छात्र ले नहीं पाता है। और जब इंटरव्यू होता है तो फिर वो इधर उधर सोचने लगते हैं या वो सिर्फ ये सोचते हैं कि फिजिकली उनको इक्विपमेंट्स चलाने आ जाए, एक्सटिंग्विशर्स के बारे में जानकारी आ जाए। नॉर्मली देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सिर्फ उसी की होती है। इसीलिए कंपनी वाला चाहता है कि अगर उसको इक्विपमेंट चलाने आ रहा है तो भी काम हो गया, ठीक है, हम लड़कों को जॉब पे रख लेंगे। और होता भी ऐसा, बहुत सारी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल नवरत्न कंपनियां यानी इंटरनेशनल कंपनियां, भारत की बड़ी से बड़ी कंपनी जिसको मैन पावर की ज़रूरत है, आप वहाँ देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ अगर कोई
50 साल 40 साल का मैन पावर काम कर रहा है, तो उस मैन पावर को कंट्रोल करने के लिए, यानी इस डिपार्टमेंट में फायर सेफ्टी वाला जो बंदा है, अधिकतम 30 साल 25 साल का बंदा वहाँ आपको काम करते हुए नजर आएगा। अब ये भी एक डिसएडवांटेज है, अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप इतनी कम उम्र में इतने कहेंगे कि अनुभवी व्यक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते कि भाई आप हेलमेट लगाइए या आप जैकेट पहनिए या आप आज शूज क्यों नहीं पहन के आए, यहाँ फलानी जगह ग्लव्स का यूज करना है, या ग्राइंडिंग करते वक्त आपको गॉगल्स का यूज करना है, या कहीं मास्क लगाना है, या कहीं ईयर मफ लगाना है। आप उनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, सही है, आप सही से बात करने का कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, तो आप उनसे काम सही से करवा सकते हैं कि ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, आप देखिए आपने जूता सही नहीं पहना है तो ये गलत है, इससे प्रॉब्लम होगी, चलिए अभी ठीक है, अभी आप कर रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन उसको अगले दिन आप फिर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर वो गलत होगा। अगर कंस्ट्रक्शन साइट है, सेफ्टी बेल्ट सही नहीं है, आपने किसी को चढ़ा दिया है ऊपर कि हाँ ठीक है जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वो कोई बात नहीं के चक्कर में अगर गिर गया नीचे, बहुत बड़ा यानी दिक्कत हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकती है। तो इसलिए साथियों, आपको सबसे महत्वपूर्ण है, कम एज में हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बहुत उम्रदार लोगों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं होगा, अगर हमारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी। और ये चीज़ होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस फील्ड में आ जाते हैं। अब उनको ये समझ में आता है कि हट हम तो बहुत बड़े, यानी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसा नहीं, आपको नॉलेज अगर हो तो आप ये मत भूलिए, आपके सामने जो व्यक्ति है वो आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला है, उससे उसको काम में ढालना है, थोपना नहीं है। थोपने और ढालने में बहुत अंतर है। तो इसलिए इस विषय को हम लेके आए थे कि इंटरव्यू में कम से कम आपको आपके विषय की तो जानकारी हो, आप बोल तो सको कि आपने जो कोर्स किया है, कौन सा कोर्स किया है और कितने साल का कोर्स है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये चीज़ आप बता सकें। तो लास्ट आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग ये कोर्स कर चुके हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट से संबंधित, जॉब से संबंधित, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नागपुर से संबंध अगर कोई रखता है, नागपुर से संबंधित कोई भी समस्या है, आप बिल्कुल मुझसे संपर्क करिए। मेरे जो नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए कर सकते हैं, या आपको कोई कोर्स कराना है किसी का, या जॉब चाहिए, या कुछ भी ऐसा आपको जो लगे, तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप कैसे भी करके इस पे कमेंट करिए, आपको जैसा भी लगे, और मुझसे संपर्क करिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, उसको हम निवारण कर पाएँ, तभी हमारा ये वीडियो सक्सेस है। अदरवाइज़ फिर इतना कुछ करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करेंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। यानी मैं भी कोई आज ठीक है 10-12 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हर दिन सीखने के लिए कुछ नया होता है हमारे लिए, हर दिन कोई नया नॉलेज मिलता है। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि फायर सेफ्टी के कॉलेजेस जो हैं, ये किस प्रकार का सर्टिफिकेशन देते हैं, किस प्रकार का डिप्लोमा देते हैं, कौन सा डिप्लोमा सही है, कौन सा कैसा है, इसकी जानकारी देंगे। और उसमें अगले वीडियो में आपको ये सब चीज़ें जानकारी मिलेगी। जय हिंद।